भाई ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मेनली वॉच पढ़ने के मूड में बिस्मिल्लाह सलावत भेजिए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम यहाँ एक संडे स्कूल चलाया करते थे खैबान के अंदर, उसमें ये बच्चे पढ़ा करते थे। देख उस तक कोई गुस्ताखी हो गई है, कोई गलती कर दी है यार, आज का मसला मुझे सुनो तो सही। बिस्मिल्लाह बारे दीगर सलावत भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे बेटे गुफ्तगू ये हो रही है कि अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए हमें दो चीजें अता की। एक हमें अक्ल दी है जिसके तहत हमें तमाम कामों को करना है, और दूसरे इस अक्ल की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने हमें एक हुज्जत वजूदी दी है, ऐसी हस्ती जो हमें ये समझाए, जो हमें ये बताए कि किस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। अब मेरे बेटों, जरूरत इस अम्र की है कि इस हस्ती को हम कैसे पहचानें। इस हस्ती को पहचानने के लिए जरूरी है कि आप अपनी अक्ल जो अल्लाह ने दी है इसको सेकल करें, इसको तेज करें। जब आपकी ये अक्ल इस काबिल हो जाएगी कि हुज्जत को पहचान सके, इमाम को पहचान सके, सलावत भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगा साहब हम तशरीफ ले आए हैं, आज वैसे मौका मिल गया था और कहा ये गया था 30 मिनट, आधा घंटा आप पढ़े, 30 मिनट आपके यहाँ। आगा साहब मेरा 10 मिनट टाइम होता है। बिस्मिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो शुरू हमने बच्चों से किया था, बेटे इस अक्ल को सेटल करने का, तेज करने का तरीकाकार ये है, आप इल्म हासिल करें। और अल्लाह चाहता ये है कि आप कामिल तरीन आदमी बने, इसीलिए उसने अपने कामिल तरीन नमूनों को आपके लिए भेजा है। और बहुत कीमती थी ये अल्लाह की नेमतें, बहुत प्यार से अल्लाह ने खल्क किया था इन्हें। देखिए ये अकीदे का मसला है। वो अल्लाह वो है जो खालिक भी है, बारी भी है। अगर हम लुगत में जाते हैं तो हमें बारी के मायने भी पैदा करने वाले के मिलते हैं और खालिक के मायने भी पैदा करने वाले के मिलते हैं। कुरान करीम मौजिज़नुमा किताब है, ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह रब्बे करीम एक ही माने के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल कर लें। जब उलमाए किराम से राब्ते किया जाता है तो आप फरमाते हैं कि हाँ दुरुस्त है, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बे करीम फकत एक बात कहने के लिए दो दो लफ्जों का सहारा ले। ये मुझ जैसे कम इल्म आदमी का अंदाज होता है कि वो लफ्जों को ऊपर नीचे करके बात को तूल देता है। इस तरह नहीं है। जब अल्लाह ने कहा कि अल्लाह खालिक भी है, बारी भी है, तो इसका मतलब है कि बारी कुछ और होगा, खालिक कुछ और होगा। बताया ये उलमाए किराम ने कि जो एक कुम्हार होता है वो जो बर्तन बनाता है उसके लिए उसे मट्टी की जरूरत होती है। वो मट्टी से बर्तन बनाता है, मट्टी को पानी में गूंथता है, उसके बाद उससे बर्तन बनाता है, और जब वो बर्तन बन जाता है तो वो उसका खालिक कहलाता है। ये बर्तन का खालिक ये कुम्हार है, लेकिन वो अल्लाह जब बनाता है फिर उसे इस
नहीं है शय की। सुभान अल्लाह। जो लाश कैसे शय को खल्क कर दे उसे बारी कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो शय से खल्क करे उसे खालिक कहते हैं। सुभान अल्लाह। फकत वो जो कहते हैं ना हम जैसे की रट लगा रखी है, मैं फकत ये कहता हूं खुदा के लिए फकत ये देखो रब किस किस का बारी है, फिर किस किस का खालिक है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनकी खिलकत तुम जैसी नहीं है, वो तुम जैसे कैसे हो सकते हैं? अभी पहले गुफ्तगू हो चुकी है, जब कहा गया कि बात हो रही थी, मैं दोबारा दोहराने की इजाजत चाहूंगा। हमारी गुफ्तगू ये हो रही थी कि अल हुज्जतु क़ब्ल अल खल्क, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हुज्जत होती वो है जो खल्क से कब्ल हो। अल हुज्जतु क़ब्ल अल खल्क, बादल खल्क माल खल्क, जो खल्क से पहले हो, जो खल्क के बाद हो, जो खल्क के साथ हो। इसको वजाहत करने के लिए मैंने फकत ये इस हदीस का सहारा लिया था कि जब ये आया कि वो खल्क से पहले हो, अल्लाह रब्बे करीम ने कहा सलावत भेजिए मोहम्मद सूरह स्वाद, इन्नी खालिकुम बशरों में नतीन, मैंने बशर को मट्टी से खल्क किया। उस वक्त सवाल यह किया गया था कि अगर बशर को मट्टी से पहले खल्क किया और हुज्जत वो होती है जो खल्क से कब्ल हो, हुज्जत वो होती है जो खल्क से कब्ल हो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मट्टी हुज्जत हो गई। और फिर गुफ्तगू यहां पे आकर रुकी थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मट्टी हुज्जत हो गई, बल्कि देखें ये कि सरवरे कौनैन क्या फरमा रहे हैं। सरवरे कौनैन कह रहे हैं कुंत नबियन आदमन बैनल माए व तीन, जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था, मैं उस वक्त भी नबी था। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था। जब ये वो लोग हैं कि जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था, उस वक्त ये खबरें दिया करते थे। कल किबला ने भी इस बात की वजाहत की थी कि ये नहीं कहा था कि मैं इंसान था या मैं खल्क हो गया था, ये कहा था मैं नबी था। जब नबी था यानी उस वक्त से नबी था, 40 साल के बाद की जरूरत नहीं थी। सलावत भेजिए मोहम्मद। और फिर हमारी गुफ्तगू होते होते हम कल कुछ थोड़ा सा हमने साहिबुल्लाह सफी पर गुफ्तगू की थी। ये वो हस्ती है जिसके आप लोग इंतजार में हैं। और कल मैंने कहा था कि कम से कम जिसके लिए मैंने माजरत भी ली थी, मुश्किल है ये, बहुत बहुत मुश्किल है। कम से कम आज का जो इंसान है ना, उसकी फिक्र कम से कम मुख्तार जैसी होनी चाहिए, कम से कम मुख्तार जैसी। इसलिए कि मौला अमीरुल मोमिनीन बहुत पहले कह के चले गए, देखो जब अपने बच्चों की तरबियत करो तो उनके ऊपर अपनी छाप न डाला करो। तुम्हारा जमाना कुछ और है, आने वाला जमाना कुछ और होगा। वो किसी और नहज के ऊपर जमाना जा रहा होगा, अपनी छाप न डालो उनके ऊपर। सलावत भेजिए मोहम्मद। और देखिए अगर हम थोड़ा सा गौर करें, जब मैं मुख्तार के हवाले से बात कर रहा हूं तो हुजूर वाला ये जो कुछ उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आप लोगों ने खुतूत लिख के बुलवाया, ढेरों खुतूत भेजे गए और उन खुतूत के जवाब के अंदर मौला वहां से तशरीफ लेकर आए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और आज आप ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ढेरों लोग हैं जो इज्तिमाई तौर पे दुआ नुदवा पढ़ते हैं। ये खुतूत ही तो है ना, जो दुआ अहद भी डेली पढ़ रहे हैं, जो मुसलसल रिक्वेस्टें कर रहे हैं मौला तशरीफ ले आइए, मौला तशरीफ ले आइए। और जरा सोचिए कि क्या अगर वैसा ही कुछ हमारा अमल किरदार हो। इसलिए आप लोगों को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने अमल, अपने फेल, अपने कौल, हर चीज में इस बात का ख्याल रखें कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आप शियाने अली हैं। और
शियाने अली मीसा में तम्मार जैसे होते हैं। बस आज जो है वो थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि ये गुफ्तगू की जाए कि मौला इमाम असर के हवाले से मुखालिफिन ये सवाल करते हैं कि इनकी इतनी लंबी उम्र कैसे है, कोई आदमी इतना अरसा भी जिंदा रह सकता है? तकरीबन 1000 साल से ज्यादा का टाइम गुजर गया है, इतनी लंबी जिंदगी। मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूं, मेरे एक उस्ताद मोहतरम मुझसे बता रहे थे और मुझे समझा रहे थे कि बेटे ये इस एक इमाम की इतनी लंबी उम्र नहीं है, खुदा गवाह है कि जो जिंदगी खत्म करने के तरीके होते हैं उनसे ये इमाम वो काम करते ही नहीं थे जो जिंदगियां खत्म कर दे। इनकी सेहत के ऊपर असर पड़ता ही नहीं था। इनमें से जो 11 गुजरे हैं, तुम 11 के 11 को देख लो, 11 के 11 शहीद किए गए, तबाही मौत एक भी नहीं मरा है। तबाही मौत इनमें से एक भी नहीं मरा है। अगर इनमें से कोई एक भी तबाही मौत मरता तो तुम इसकी भी उम्र की फिक्र करते, इसकी भी उम्र की तुम फिक्र करते अगर कोई एक तबाही मौत मरा होता। फिर वो जो बच्चों को समझाने के लिए कहा जाता है कि जो शैतान है उसकी इतनी लंबी उम्र हो सकती है, तख्लीक आदम से लेकर आज तक जो अल्लाह का नुमाइंदा है उसकी उम्र के अंदर शक किया जाता है। ये इतने अरसे आपने जो गुजारे, कैसी जिंदगी है, क्या आस औलाद कहाँ रह रहे हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ रिवायतें हमें मिलती हैं। कुछ उलमा में वही वाली बात है कि बच्चों पे छाप न पड़े, कुछ उलमा इख्तिलाफ भी किया, कुछ उलमा ने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर कि आप अपनी फैमिली के साथ जजीरा बरमूदा में रहते हैं, जजीरा खिजरा जिसे कहा जाता है, सब्ज जजीरा, उसमें रहते हैं। और बहुत से उलमा किराम ने जजीरा खिजरा की ज़ियारत की, वहाँ इमाम के एक आयतुल्लाह को मैं पढ़ रहा था, उनके हवाले से लिखा हुआ था कि उन्हें जब जजीरा खिजरा बुलवाया गया तो उस वक्त इमाम की नस्ल से 7वीं पुश्त के उनके पोते उस वक्त मस्जिद इमाम थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को दीन सिखाएं वहां पे। बस आज उस शहजादे की शहादत है। लोगर साहब का एक जुमला क़िबला साहब की मौजूदगी में मुस्तार लेता हूँ। आपने कहा जब जीन पे था तो कासिम था, नीचे आया तो तकसीम हो गया। मजलूम में करबला हर बीबी अपनी अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही थी। फरमा कहती है बेटा कासिम जाओ, चचा से इजाजत लो, छोटी सी उम्र है, चचा के पास तशरीफ लाते हैं, चचा मुझे इजाजत दीजिए। कहते हैं बेटा कासिम तो भैया हसन की निशानी है, तुझे कैसे भेज दूं? बस ये सुनना था कि एक मर्तबा तावीज़ हसन मौला की बारगाह में रखा, मुख्तसर करूं, इजाजत ली। इतना छोटा सन कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद सवार किया। एक मर्तबा कासिम मैदान की तरफ चले और आपने सुना किस अंदाज से शहजादे ने जंग की। और फिर जो वक्त आया कि जब ये कासिम जीन से जमीन की तरफ आए, उस हवाले से एक बुजुर्ग आलिम ने पढ़ा कि कासिम का सन इतना छोटा था, इतना छोटा
लड़ते लड़ते उसने देखा हाशमी जवान था, बहादुरी भी थी इसमें, निफासत भी थी इसमें। लड़ते लड़ते देखा कि पैर का तस्मा खुल गया है, जूते का तस्मा खुल गया है। मासूमियत इस कदर के तस्मा बांधने में मसरूफ हो गए, वरना हाशिम के शेर को कोई गिरा सकता था। बस उन्हें तस्मा बांधने में मसरूफ हुए। जालिमों ने ये वक्त मुनासिब समझा और जब जीन से नीचे आए हैं तो रिवायतें बताती है सबने हुसैन को बुलाया। ये वाहिद मासूम था जो नीचे आते हुए कहता अम्मा हम नीचे गिर